और अब पार्टी की जांच की बात करते हैं, क्योंकि कुर्सी पर आज है। मध्य प्रदेश की बात करें, नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पूर्व वन मंत्री और बीजेपी विधायक विजय शाह की कथित चिकन पार्टी ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले की जांच के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर बुधवार को पचमढ़ी पहुंचे और मौके का जायजा भी लिया। इसके अलावा जांच टीम ने रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन गार्ड, चौकीदारों से भी पूछताछ की है। बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिसे वन विभाग के आला अफसरों को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मामला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रोरी घाट में कैंप का है, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के 2 वीडियो वायरल हुए। इन वायरल वीडियो में कोर एरिया में फॉरेस्ट गार्ड चिकन पकाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में खिदमत में लगे फॉरेस्ट गार्ड नजर आ रहे हैं। वो कुर्सियां उठाते, पार्टी का सामान भी जुटाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि नियम ये है कि रिजर्व एरिया में आग नहीं जला सकते, ना ही पार्टी की जा सकती है। इस मामले में पूर्व मंत्री विजय शाह की ओर से भी सफाई आ गई। उन्होंने कहा कि रोरी घाट कैंप में स्टाफ रुकता है और यहीं पर वॉच टावर भी बन रहा है। इसे देखने के लिए मैं वहां गया। वहां जो स्टाफ रहता है वो खुद के लिए खाना बनाते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं ना तो चिकन खाता हूं और ना ही मेरी ओर से चिकन बनवाया गया था। आपको बता दें कि पूर्व वन मंत्री विजय शाह ऐसे समय पर नई मुश्किल में घिरे जब मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल की रेस तेज है। मंत्रिमंडल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। अब सवाल ये कि क्या कथित चिकन पार्टी की जांच की आंच विजय शाह की कुर्सी पर भी पड़ सकती है। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है। हालांकि विजय शाह ने इस पर अपनी सफाई दी, कहा ना मैं चिकन खाता हूं और ना ही मैंने ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। और वॉच टावर वहां पर बन रहा है, उसे देखने ज़रूर गया था। लेकिन वीडियो में जिस तरह से खातिरदारी करते, दुआ सलाम करते ये कर्मचारी दिख रहे हैं, इसके बाद ये मामला जो है काफ़ी बढ़ गया और उस पर जांच हो रही है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए अब रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, जिस तरह से अब विजय शाह पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आपने जो जिस तरह से वहाँ जाके चिकन पार्टी की है, उसके बाद मुसीबतें बढ़ना तो तय है। भले ही उन्होंने सफाई दे दी हो, लेकिन इस समय चूंकि वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अरविंद जी किस तरह देख रहे हैं? ऐसा भी नहीं कि विजय शाह से जुड़े कोई पहली बार कोई विवाद आया हो, वो अक्सर विवादों में घिरे भी रहते हैं। देखिए, विवादों से विजय शाह का पुराना नाता है और ऐसे ही एक विवाद के चलते जब उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर भी होना पड़ा था। अब ये जो ताजा मामला आया है, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है। कोर एरिया में जाकर इस तरह से पार्टी करना और उसका वीडियो वायरल करना निश्चित तौर पर ये फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। और देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है विजय शाह के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का फैसला होना बाकी है। एक एक चीजें ऑब्जर्वेशन में है, एक एक नाम को लेकर काफी मशक्कत चल रही है। ऐसी स्थिति में ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी चर्चा 2 दिन से पूरे प्रदेश में है, वो विजय शाह के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। केंद्रीय नेतृत्व तक अगर ये बात जाती है, देखिए अभी तो पहली बार प्रदेश के लोगों के सामने तो ये मामला आ ही चुका है और ये आज मुख्यमंत्री दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज उसका केंद्रीय नेताओं से मंत्रिमंडल के मुद्दे पर डिस्कशन है और कहा जा रहा है कि एक आध दिन में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल जो है उसकी सूची अंतिम रूप ले लेगी। तो ये जिस समय आया है ये वीडियो, निश्चित तौर पर विजय शाह की परेशानी बढ़ाने वाला है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि विवादों से उनका पुराना नाता है, मतलब मध्य प्रदेश में तो ये कहा जाता है असल में कि बिना विवाद के विजय शाह को मजा ही नहीं आता है। अब ये कोर एरिया में वो चले गए, ठीक है, वन मंत्री थे, वन विभाग का वीडियो में दिख रहा है, वन विभाग का पूरा अमला उनकी सेवा में लगा हुआ है और वहां से वो इनका इस तरह का वीडियो वायरल करना, मतलब वो खुद के लिए उन्होंने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर ली मुझे लगता है। और ये जो घटना है, ये मंत्रिमंडल में उनकी वापसी में भी बाधा निश्चित तौर पर बन सकती है। जी अरविंद जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? विजय शाह जी को भी ये क्या नहीं पता है कि वो बड़े सेंसिटिव इस तरह के मामले होते हैं? वन मंत्री रहे हैं खुद, कोर एरिया में जाकर यदि इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो बाकी लोगों पे जाहिर तौर पे मैसेज किया जाएगा, या कहें कि ये दम है कि भाई हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि विजय शाह जो है, मतलब जो बातें उनसे अपेक्षित नहीं रहती हैं, उसको अंजाम देने के लिए कुख्यात है मध्य प्रदेश में।
हाँ, ऐसे एक नहीं सैकड़ों विवाद उनके हो चुके हैं। मेरे को याद, बहुत सालों पहले याद है, जब वो विपक्ष के विधायक थे तो उन्होंने खंडवा में एक प्रदर्शन किया था, तब एक पुलिस के अधिकारी ने उनकी बहुत पिटाई की थी। मामला बड़ा हंगामा मचा था और विधानसभा में कमेटी बनी और विजय शाह ने बाद में उस कमेटी के सामने उस अधिकारी को क्लीन चिट दे दी थी। एक बार एक इंदौर में घटना हो गई थी जिसमें उनके बेटे के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई थी, तब भी जो है वो बड़े चर्चाओं में आए थे। एक बार उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर कोई टिप्पणी कर दी थी, तब उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था। तो न जाने क्यों, देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति है, समझदार हैं और लगातार वो 7वीं बार विधायक चुने गए। मुझे जहाँ तक जानकारी है 1990 में वो शायद पहली बार विधायक बन गए थे, उसके बाद वो लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल 10-12-15 साल से तो मंत्री हैं, उसके बाद भी न जाने क्यों ये सब जानते पूछते समझते हुए भी वो इस तरह के विवादों में उनकी भागीदारी हो ही जाती है। अब देखिए, चलिए पार्टी भी हो गई थी तो उसका वीडियो वायरल करने की क्या आवश्यकता थी? आप बताएं, हमें चर्चा का विषय है कि आपने आपकी मंत्रिमंडलीय हैसियत जो थी, पुराने मंत्री हैं, विभाग के लोगों ने आपको इतना सम्मान दे दिया, आपकी बात मान ली, आपकी पार्टी हो गई वहां पे कोर एरिया में, उसके बाद उसका वीडियो वायरल करने की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है उनको मजा भी आता है कुछ। विजय शाह जो है ना, वो सुर्खियों में बने रहे। हाँ, सुर्खियों में बना रहना, बिल्कुल सही शब्द आपने की। जी जी जी, ऐसा कुछ उनको लगता भी है। हालांकि इससे पहले कभी कुछ ठोस कार्रवाई होती तो शायद उनको लगता कि इसके बाद क्या होगा। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं दरअसल एक, उन्होंने ये इस पूरे मामले को उठाया और वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं एल कृष्णमूर्ति जो हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब भी वीवीआईपी कोई आते हैं तो वो इस तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया कराते हैं और भी कई तरह की अलग अलग प्रकार की। तो इसमें सिर्फ कहना चाहिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ही आवश्यक है, सख्त होने की आवश्यकता नजर आती है किसी के लिए भी, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। बिल्कुल, जब फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ के इतने सख्त हैं तो फिर किसी को भी ऐसी रियायत क्यों मिलना चाहिए? अक्सर मध्य प्रदेश में देखने को आता है कि जो वीवीआईपी हैं उनको कोर एरिया में कुछ भी करने की छूट मिल जाती है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। विजय शाह को क्यों छूट दी गई ऐसी कि वो कोर एरिया में चले गए, वहां पे उन्होंने पार्टी बना ली और पूरा फॉरेस्ट का अमला उनकी तीमारदारी में लगा रहा। ऐसा मध्य प्रदेश में कई बार मैं देखता हूँ कि वीवीआईपी को जो है इस तरह की सुविधा का लाभ वन विभाग खुद दे देता है। जी, तो बिल्कुल अरविंद जी, अब जैसे आपने कहा कि मंत्रिमंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जब विस्तार की बात होगी, और जाहिर तौर पर इसका कितना खामियाजा विजय शाह को भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने के लिए अरविंद जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अब ये मामला बढ़ रहा है, जाँच हो रही है और जाहिर तौर पर इस जाँच के घेरे में अब पूरी चेन की चेन है वो आने की संभावना है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से जो पूरा वन अमला है वो खातिरदारी में लगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब भाई पूर्व वन मंत्री आए तो कौन खातिरदारी नहीं करेगा, लेकिन उस बीच जब फॉरेस्ट के नियम सख्त हैं और तब हम वन्य जीवों की रक्षा की बात करते हैं, नियम तो सबके लिए होने चाहिए, फिर वो चाहे विधायक हो, पूर्व मंत्री हो या कोई कितना ही दबंग क्यों ना हो। लेकिन ज़रूरत यह है कि नियमों के मामले में हमारे जल जंगल की सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरा, नियम सबके लिए एक है।